नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे से संबंधित फुल फॉर्म के बारे में, जैसे कि आरआरबी, आरआरसी, डीएलडब्ल्यू, एनटीपीसी, इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में बार बार हमारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, जो ट्रेन का फुल फॉर्म होता है वो होता है टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड। टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, जीआरपी का भी काम आरपीएफ की तरह होता है, लेकिन जीआरपी जो होती है वो राजकीय पुलिस फोर्स होती है, राजकीय रेलवे पुलिस होती है। इसका इंग्लिश रूप होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जिसका हिंदी रूप होता है राजकीय रेलवे पुलिस। तो जो आरपीएफ होती है वो जो है रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जबकि जो जीआरपी होती है वो राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। लेकिन दोनों का काम जो है रेलवे की सुरक्षा प्रदान करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आरपीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आरपीएसएफ इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन में जो है आरपीएफ भी ड्यूटी करती है और आरपीएसएफ भी ड्यूटी करती है, लेकिन इनके बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यह है कि आरपीएफ जो है रेलवे के ट्रेन के बाहर भी सुरक्षा प्रदान करती है और ट्रेन के अंदर भी, यानी कि प्लेटफार्म और ट्रेन दोनों में सुरक्षा प्रदान करती है आरपीएफ, जबकि आरपीएसएफ का कार्य केवल और केवल रेलवे के अंदर जो है प्रोटेक्शन करना है। जो रेलवे के पैसेंजर है उनका जो है सुरक्षा का देखरेख करना है और रेलवे की सुरक्षा का देखभाल करना है। तो आरपीएसएफ ट्रेन के अंदर कार्य करते हैं, जबकि आरपीएफ जो है ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर दोनों जगह सिक्योरिटी प्रदान करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एसईएफ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। दोस्तों, आपको लग रहा है कि मैं ये एसईएफ क्या कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरपीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो 1962 में, जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हो रहा था 1962 में, तो भारत के जो सैनिक चोटिल हो रहे थे, जो उनको राशन की जरूरत हो रही थी, वो तुरंत नहीं मिल पा रही थी, इसलिए भारत को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो उसी समय भारत सरकार ने एक ऐसे फोर्स के गठन करने की बात सोची जो कि रेलवे से संबंधित हो और जहां कहीं पे आपात स्थिति हो वहां पर जो है रेल के माध्यम से तुरंत जो है सर्विस पहुंचाई जा सके, यानी कि दवाई पहुंचाई जा सके, राशन पहुंचाया जा सके, तो जो तुरंत सर्विस दे सके। तो इसीलिए उस समय आरपीएसएफ का गठन किया गया। 1962 में आरपीएसएफ का गठन किया गया। लेकिन दोस्तों, आरपीएसएफ इसका नया नाम है, जबकि इससे पहले इसका नाम था स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। 1962 में एसईएफ का गठन किया गया, जो कि बाद में जो है ये रेलवे से ही बिल्कुल संबंधित था, रेलवे में ही अपना जो है ड्यूटी करता था, तो इसलिए इसका नाम बाद में बदल के आरपीएसएफ रख दिया गया। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्रेनें होती हैं उनके आगे आईसीएफ लिखा रहता है, खासकर अब जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं तो उस पर जो है सामने जो है आईसीएफ लिखा रहता है। तो आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीएफ फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, यानी कि ये जो ट्रेन है वो आईसीएफ में निर्मित हुई है। तो जो वंदे भारत ट्रेनें हैं वो स्पेशली आईसीएफ जो है चेन्नई से उनका जो है निर्माण हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एमसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, एमसीएफ का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री। तो दोस्तों, आईसीएफ जो है ये ये जो है रेलवे के कोच बनाती है और ये जो है चेन्नई में है, जबकि मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी रेलवे का कोच बनाती है और ये जो है रायबरेली में है। ये भारत का भी सबसे अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री है, तो इसको एमसीएफ का नाम दिया गया है। नीचे आप लोग देख रहे हैं कि आरसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आरसीएफ का फुल फॉर्म होता है रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, आरसीएफ का फुल फॉर्म होता है रेल कोच फैक्ट्री। तो तीनों जो है रेलवे के कोच बनाती है, लेकिन 3 जगह पे स्थित है और ये तीनों का नाम जो है अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा बहुत कार्य अलग है, लेकिन नाम का जो है तीनों का अलग है। तो आईसीएफ मतलब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, एमसीएफ का मतलब मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली में है, और आरसीएफ का फुल फॉर्म होता है रेल कोच फैक्ट्री जो कि पंजाब राज्य के कपूरथला में है। दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग जो है इसको जो है ठीक से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पे ये जो वीडियो उपलब्ध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखिएगा। आपको पता चले कि भारत में सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन है, जो कि पहले गोरखपुर था लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है। तो देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन है, आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे का आदर्श वाक्य क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बार बार आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो पहले जो नीले रंग की कोचेज होती थी वो आईसीएफ कोचेज होती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है लाल रंग की जो कोचेज आ रही हैं, जो लाल रंग की रेलवे में आप लोग कोच देख रहे हैं, तो वो एलएचबी कोच है। ठीक है,
LHB कोच, इनका फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश, ठीक है, लिंक हॉफमैन बुश LHB का फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों LHB कोचेज जो है वो ICF के कोच के मुकाबले जो है काफ़ी अच्छी है, इनका जो स्पीड है वो भी अच्छी है और ये ज़्यादा मतलब जो है ज़्यादा नॉइज भी नहीं करती है। तो इसीलिए जो है भारत सरकार अब केवल और LHB कोचेज को डेवलप कर रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि RRB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RRB का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जबकि RRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। दोस्तों जो दोनों ये RRB और RRC है, ये दोनों रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है और ये दोनों जो है काम करती है भर्ती का। जो रेलवे में भर्ती आती है तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है दोनों भर्ती बोर्ड है, इसको कह सकते हैं कि ये दोनों रेलवे की भर्ती बोर्ड है। दोनों के माध्यम से रेलवे में वैकेंसी आती है। अक्सर आपने देखा हो कि RRB के माध्यम से भी वैकेंसी आती है और RRC के माध्यम से भी वैकेंसी आती है। जो अभी ग्रुप डी का जो फॉर्म आया था वो जो था RRB का था, जबकि जो NTPC जिसमें जो फॉर्म था वो भी मतलब RRB और RRC दोनों कभी कभी निकालती है। स्पेशली इसका जो काम है, RRB में कुल कितने जो है भर्ती बोर्ड है, तो RRB में कुल 21 भर्ती बोर्ड है, ठीक है, 21 इसको जो है इसको 21 भाग में डिवाइड किया गया है, जबकि RRC को 16 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, RRC को 16 भाग में और RRB को 21 भाग में बांटा गया है। तो दोस्तों जो RRB होती है ये स्पेशली जो ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, जिसमें लोको पायलट हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है, जूनियर इंजीनियर का पद हो जाता है, जो 10 टिकट एग्जामिनर जो होता है TTE या फिर टिकट कलेक्टर जिसको TC बोला जाता है, तो इसकी जो वैकेंसी आती है वो स्पेशली RRB जो है ये कराती है, जबकि जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है उसको RRC कराती है। लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी RRB भी जो है ग्रुप डी की वैकेंसी करा देती है और RRC भी है जो ग्रुप बी की वैकेंसी कराती है। तो ये दोनों जो है भर्ती बोर्ड है, लेकिन इनका फॉर्म जो है फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये काफी जगह पे हमें RRB और RRC सुनने को मिलता है, तो इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। दोनों भर्ती बोर्ड है। अगला आपका क्वेश्चन है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी रेलवे का आप लोग सफर करते हैं तो जो ट्रेन टिकट आप लोग बुक करते हैं वो IRCTC के माध्यम से ही होता है। तो IRCTC जो है वो एक प्रकार से रेलवे की एक जो है प्राइवेट शाखा या फिर इससे जुड़ी ही एक जो है सहायक शाखा कह सकते हैं। आपने जब रेल में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो रेलवे में जो रसोई यान होती है, जो पेंट्री कार होती है, उसमें से जो खाने जो पैसेंजर को जो है सर्व किए जाते हैं, तो उसके जो कर्मचारी आते हैं उन पे जो है IRCTC का लोगो लगा रहता है, या फिर जो उसके पैकेज आते हैं उस पे भी IRCTC का लोगो लगा रहता है। तो दोस्तों ये जो है रेलवे में जो है खाना उपलब्ध कराती है या फिर जो टूरिस्ट वगैरह की जो व्यवस्था है वो भी IRCTC के माध्यम से ही होती है। तो ये IRCTC रेलवे का काफ़ी जो है महत्वपूर्ण एक संस्थान है। और दोस्तों IRFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IRFC भी जो है जिस तरह से IRCTC है उसी तरह से IRFC भी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेल फाइनेंस कंपनी। दोस्तों ये भी जो है एक प्रकार से इंडियन रेलवे का जो एक संस्थान है, और ये इंडियन रेलवे में जो भी जो आपने देखा हो कि जब आप रेलवे टिकट करते हैं तो उस पर आपका एक बीमा भी होता है, ठीक है, उसमें आपका एक बीमा भी होता है। तो कुछ जो है 30 पैसे या कुछ पैसे का बीमा होता है, तो वो बीमा किसके माध्यम से होता है, तो वो IRFC करते हैं, इंडियन रेल फाइनेंस कंपनी। तो इसीलिए अगर आप कभी रेलवे में सफर करते हैं तो रेलवे में सफर के दौरान जो है बिना टिकट का आप लोग सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बाय द वे कोई हादसा हो जाता है तो आपका जो हादसा होगा तो अगर जो हताहत आप हो जाएंगे तो आपको जो है बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास टिकट रहेगा तो आपको जो है सरकार हर्जाना भी देगी और परिवार वालों को मुआवजा भी देती है। तो इसीलिए आपके पास टिकट होना बहुत ही जरूरी होता है। टिकट काफी रेलवे का सस्ता होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो बेटिकट यात्रा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि रेलवे में जो है RPF, GRP और RPSF में क्या अंतर होता है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको जो है डिटेल में जानकारी दी गई है। तो RPF और GRPF और RPSF में क्या अंतर होता है, आपको जो है अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो बेसिक आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि RVNL क्या है। तो दोस्तों ये भी एक कंपनी है जो कि रेल विकास निगम लिमिटेड से संबंधित है, जो कि रेलवे से संबंधित है, और इसका फुल फॉर्म होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये भी रेलवे के साथ जो है अटैच है, और रेलवे में जितने भी विकास कार्य होते हैं इसमें भी इसकी भागीदारी होती है। तो दोस्तों RVNL हो गया, इरकान हो गया, ये सब
जो है शेयर मार्केट में जो है लिस्टेड कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं अपने अनुभव से बता दूं कि आप जो है शेयर मार्केट में कभी ट्रेडिंग ना कीजिएगा, कभी भी ट्रेडिंग भूल के भी ना कीजिएगा, चाहे ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की बात हो या फिर आप लोग जो है पर डे जो ट्रेडिंग होती है उसमें कभी भी ट्रेडिंग ना कीजिएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ट्रेडिंग से आप बर्बाद हो जाएंगे, ये मेरा अनुभव कहता है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि CNF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों CNF का फुल फॉर्म होता है कन्फर्म। जब भी आप रेलवे में टिकट करते हैं तो उसमें जब आपका टिकट जो है बिल्कुल जब क्लियर हो जाती है तो उसमें जो है CNF लिखा रहता है। तो इस CNF का मतलब है कि कंफर्म, आपका टिकट जो है कंफर्म हो गया। बाकी और अगर जो टिकट कंफर्म नहीं होता है उनको कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि RAC क्या होता है। तो दोस्तों RAC होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो दोस्तों अगर जो टिकट कंफर्म हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन जो कैंसिल होती है तो कैंसिल टिकट में भी जो है उसमें सीट का जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, सीट का जो है डिवाइड कर दिया जाता है। एक सीट होता है तो उसमें एक सीट में जो है 2 लोगों को RAC के तहत दे दिया जाता है, जो कि रेलवे का जो है एक समझिए कि बहुत ही फायदेमंद तरीका है कि मतलब एक सीट है, 2 लोग उसमें पूरा पैसा दे रहे हैं लेकिन उसमें जो है शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि PQWL क्या होता है। तो PQWL का फुल फॉर्म होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। दोस्तों अक्सर आपने जो टिकट किया होगा तो उसमें जो है कभी कभी RAC दिया रहता है, कभी कभी कंफर्म हो जाता है, कभी कभी PQWL करके दे दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अगला आपका क्वेश्चन है कि TTE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों TT हम लोग जो समझते हैं कि ट्रेन में TT चेक इन करते हैं या प्लेटफॉर्म पर TT होता है, तो अक्सर लोग जानते हैं कि ये TT होता है, लेकिन TT नहीं होता, वो TTE होता है, TTE होता है। और ये ग्रुप C का पोस्ट है, ये काफ़ी अच्छा जो है पोस्ट होता है। और ट्रेन टिकट एग्जामिनर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ट्रेन टिकट यहाँ पे एग्जामिनर होगा, एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ट्रेन टिकट एग्जामिनर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका कार्य होता है कि ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर जो है ये टिकट चेक करते हैं। तो ये स्पेशली इनका ट्रेन के अंदर ही ड्यूटी रहता है। तो अगला फॉर्म है कि TC। तो TC का फुल फॉर्म होता है कि टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर। इनका कार्य ट्रेन के अंदर नहीं होते, ये ट्रेन के बाहर कार्य करते हैं, ठीक है। TTE ट्रेन के अंदर टिकट चेक करते हैं और कभी कभी आप जो है प्लेटफॉर्म पे भी इनको देख सकते हैं कि ये चेक करते हैं, लेकिन स्पेशली ट्रेन के बाहर जो है ये स्पेशली टिकट कलेक्टर का कार्य होता है। और ये दोनों ग्रुप C का ही पद होता है, ठीक है, दोनों ग्रुप C का ही पद होता है, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। बस ये ड्यूटी मिल जाती है कि आपको जो है TTE बना दिया गया, यानी कि ट्रेन टिकट एग्जामिनर बन गए, आप ट्रेन के अंदर कार्य करेंगे। जबकि किसी को TC बना दिया जाए तो उसका कार्य जो है ट्रेन के बाहर जो है चेक इन करना होता है। दोस्तों इनको जो है पहचान, अगर आप रेलवे में सफर करते हैं तो आपने सोचा होगा कि इनको कैसे हम पहचानेंगे। तो जो TTE होते हैं वो ब्लैक कलर का जो है जैकेट पहने रहते हैं और उनका जो जैकेट है उसके कंधे पर जो है TTE लिखा रहता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस में UPP लिखा होता है शोल्डर पे, उसी तरह से TTE के शोल्डर पे जो है TTE का जो है बैज लगा होता है। जबकि टिकट कलेक्टर जो होते हैं वो ब्लैक कलर के पैंट और व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का पैंट और व्हाइट कलर का फुल शर्ट पहने होते हैं और एक टाई लगाए हुए होते हैं। तो TC का पहचानने का तरीका है कि वो जो है ब्लैक कलर का पैंट और व्हाइट कलर का कोट पहने होते हैं, सॉरी शर्ट पहनते हैं, बल्कि वो जो है कोट वगैरह नहीं पहनते हैं। तो TTE के शोल्डर पे TTE लिखा भी रहता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ALP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ALP का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ALP। जो वैकेंसी आती है ALP का तो हम लोग कहते हैं कि ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। अगला आपका क्वेश्चन है कि DLW का क्या फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों DLW जो लोग बनारस में रहते होंगे अक्सर या फिर मुगलसराय या फिर आसपास रहते हैं तो DLW का नाम काफी सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं कि ये DLW में है, ये DLW में रहते हैं, ये DLW के पास रहते हैं। तो DLW का फुल फॉर्म होता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि ऐसा रेल इंजन जो कि डीजल पे चलता है तो उसके जो कार्य होते हैं वो DLW में क्लियर किए जाते हैं। DLW में ही इंजन बनाए जाते हैं जो कि डीजल से चलते हैं। तो स्पेशली अब तो जो है केवल इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जा रहे हैं। तो डीजल इंजन बनाए जाने का कार्य कहाँ पे होता है, तो ये DLW जो कि बनारस में है, ठीक है। बनारस जो आप लोग जंक्शन पे उतरेंगे तो आपको है DLW के लिए ऑटो वगैरह मिल जाती है, तो DLW बिल्कुल नजदीक में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि CBT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो दोस्तों CBT जो है काफ़ी अच्छा फुल फॉर्म है, लेकिन इसके बारे में लोग जानते नहीं है। CBT का जो ही नाम आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये ना रेलवे से संबंधित है और ना ही आपका किसी और एग्जाम से। दोस्तों जो भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं, चाहे RPF SI हो या फिर UP पुलिस हो या फिर रेलवे में NTPC का एग्जाम हो, सारे अब जो है CBT हो गए हैं, यानी CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए हैं। दोस्तों अगर आप लोग जो है भारतीय रेलवे में कितने मुख्यालय हैं और कितने
कितने जोन हैं, उनके अंदर कितने डिवीजन हैं, इनके अंदर कितने स्टेशन हैं, सारे अगर आप सारी जानकारी चाहते हैं डिटेल में तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर जाकर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, उनमें कुल कितने डिवीजन है, साथ ही साथ उनमें कुल कितने स्टेशन की संख्या है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि ईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ईसीआर का फुल फॉर्म होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। जिस तरह से एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका हिंदी रूप होता है उत्तर मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रयागराज में है और जिसके अंदर 3 डिवीजन होते हैं, झांसी, आगरा और प्रयागराज। तो उसी तरह से ईसीआर का फुल फॉर्म होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, जिसके 5 हेडक्वार्टर है, सॉरी जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है और 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन कौन कौन से है, तो आपका समस्तीपुर हो जाएगा, दानापुर हो जाएगा, सोनपुर हो जाएगा और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसको डीडीयू कहा जाता है, जिसका पुराना नाम मुगलसराय था, और एक है धनबाद जंक्शन जो कि झारखंड में पड़ता है। तो ईसीआर के अंतर्गत जो है 5 डिवीजन आ जाते हैं और ईसीआर का हेडक्वार्टर जो है आपका हाजीपुर में है, जो कि बिहार के वैशाली जिले में पड़ता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग जो है कौन सा रेलवे जोन कहाँ पे स्थित है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर से जरूर ही पूछता है कि ईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, एनसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग ठीक से इसको याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम 2 साल 3 साल पहले जो बीता है, तो उसका बहुत से लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है जो एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये बहुत से लोग जो है सुने होते हैं तो उनको लगता है कि ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन दोस्तों ये थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसमें जो है रेलवे से संबंधित कुछ है ही नहीं, ये पावर कॉर्पोरेशन नहीं है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि ये जो एनटीपीसी की वैकेंसी होती है ये टेक्निकल नहीं होती है, ठीक है, ये टेक्निकल नहीं होती है, ये नॉन टेक्निकल होती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉन टेक्निकल और पॉपुलर कैटेगरी, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है ये एनटीपीसी में जो पद होते हैं वो पसंद होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूसीईपी का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों डब्ल्यूसीईपी का फुल फॉर्म होता है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों ये आपका रेलवे से संबंधित नहीं है, ये दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है, दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है, बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया। दोस्तों ये दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जो है देश से जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, बीमारी है, भूखमरी, ये सारी समस्या खत्म हो जाए, तो आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है, कुछ जो है तीम ताम नहीं करना है, आपको केवल और केवल इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में ही वो चीजें छिपी है जो कि भारत की सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, एक बार जरूर देखिएगा। आपके लिए जितनी भी समस्या है, अगर आप लोग जो है रोजगार के लिए जो है तरस रहे हैं, रोजगार के लिए मारामारी कर रहे हैं, तो कम से कम एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। भारत की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और भारत फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।